सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सब सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। आज हम नया पाठ पढ़ेंगे, लेकिन कुछ पढ़ने से पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या आप सब लोग हुड़दंग करते हो? बताओ, हुड़दंग क्या होता है? पता होगा, मम्मी कई बार कहती होगी ना आपको, बहुत हुड़दंग मचा रखा है आप लोगों ने, है ना। तो हुड़दंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा हलचल या बहुत ज़्यादा शैतानियाँ जो करते हो, हम उसको हुड़दंग कहते हैं। अब पेट में हुड़दंग कब होती है, आप बताओ? जब आप क्या कर लेते हो, कुछ गड़बड़ गड़बड़ खा लेते हो, है ना, फिर पेट में हुड़दंग होने लग जाता है। इसीलिए हमें हेल्दी चीज़ें ही खानी चाहिए, है ना। तो आखिर ये इस पेट में हुड़दंग का क्या मतलब है, इस पाठ में आज हम वो जानेंगे। थोड़ा सा जूम कर दिया है ताकि आप एक एक वर्ड मेरे साथ पढ़ सको और समझ सको कि वो शब्द क्या है। कविता का नाम पढ़िए और अपने दोस्तों को बताइए कि यह कविता किसके बारे में होगी। ठीक है, अब आप सोच सकते हो कि किसके बारे में होगी, है ना। थोड़ा सा तो इमेजिन आपको करना पड़ेगा, तभी तो मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँगी, है ना। अगर हर चीज़ मैं बताऊँगी तो फिर मज़ा भी नहीं आएगा। चलो आज हम अब ये पाठ पढ़ते हैं। आइए कविता पढ़कर जानते हैं कि पेट में हुड़दंग कविता किस बारे में है। अब ये हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो कविता है ये किसके बारे में हो सकती है ना। चलो। पेट में मेरे मचा हुड़दंग, चूहे कूद रहे थे दबंग। खाना तब तक पका नहीं था, मम्मी का भी पता नहीं था। फिर सोचा बिस्कुट ही खाऊं या नमकीन चट कर जाऊं, पर बिस्कुट का डिब्बा खाली, नमकीन भी थी मिर्ची वाली। अब सोचो, हुड़दंग, है ना। अब समझ में आया, देखा। चलो, अब ये कविता जो है थोड़ी सी हुड़दंग के बारे में है। पेट में जब आपको भूख लगी होती है तब हुड़दंग मच रहा होता है। कहते हैं ना, चूहे पेट में चूहे कूद रहे हैं, वैसे ही। अब ये मैंने आपको पढ़ के सुनाया है, अब हम वर्ड बाय वर्ड आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। पेट में मेरे मचा हुड़दंग, हुड़दंग का मतलब पसंद में आ गया कि बहुत उछल कूद हो रही है। मचा यानी होना, ठीक है। चूहे कूद रहे थे दबंग, दबंग दबंग मूवी नहीं, सलमान खान की मूवी की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। चूहे जो है इतने ज़्यादा शेर हो गए हैं, दबंग का मतलब कि इतने ज़्यादा शेर हो गए हैं कि वो कूद रहे हैं, उनको डर ही नहीं लग रहा है ना। खाना तब तक पका नहीं था, तब तक जो है मम्मी ने खाना पकाया नहीं था। मम्मी का भी पता नहीं था, और मम्मी कहाँ है वो भी नहीं पता था, ठीक है। क्योंकि अगर मम्मी खाना पका रही होती तो मम्मी कहाँ होती हैं, किचन में, तो यानी मम्मी किचन में भी नहीं थी और मम्मी कहाँ है वो भी नहीं पता था। फिर सोचा बिस्कुट ही खाऊं, ठीक है। फिर सोचा बच्चे ने कि क्यों ना मैं बिस्किट ही खा लूँ, कुछ तो राहत मिलेगी, या नमकीन चट कर जाऊँ। चट यानी आप एकदम से चट कर जाते हो ना, यानी फिनिश कर देते हो। जब आपको बहुत तेज़ भूख लग रही होती है तो आप प्लेट में से खाना कैसे कर जाते हो, चट, है ना, कि फटाफट से आपने वो खाना फिनिश कर दिया। पर बिस्कुट का डिब्बा खाली, जो बिस्कुट का डिब्बा था वो खाली था। नमकीन भी थी मिर्ची वाली, अब जो नमकीन थी वो भी जो है मिर्ची वाली थी, है ना। ये देखो, इस बच्चे को आपको नज़र आ रहा होगा कि देखो बिस्कुट का डिब्बा भी, यहाँ पे आपको डिब्बे खाली नज़र आ रहे हैं और बच्चे ने अपना पेट पकड़ रखा है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि आगे आखिर इस कविता में है क्या, ठीक है। अब चलो। इतने में फिर मम्मी आई, अब इतने में क्या था, मम्मी आ गई। पूछा उनसे क्यों देर लगाई, अब मम्मी से बच्चे ने पूछ लिया कि मम्मी इतनी देर क्यों लगा दी, है ना, कहाँ गई थी, या ये सब चीज़ें क्वेश्चन पूछते हो ना जब आपको भूख लगी होती है कि मम्मी आप कहाँ थे, मुझे तो बहुत तेज़ भूख लगी थी, है ना। तो वैसे ही इस बच्चे ने भी पूछा। अब जल्दी से अंदर आओ, कुछ बनाकर मुझे खिलाओ, अब जल्दी से तुम घर के अंदर आ जाओ और कुछ मुझे बना के खिलाओ, ठीक है, ये इस बच्चे ने कहा। मम्मी झटपट लगी पकाने, अब मम्मी जो है देखो यहाँ पे कुकिंग चल रही ना बच्चे के लिए। मैं भी बैठी सरपट खाने, और बच्ची भी फटाफट से बैठी खाने के लिए। आए हाय कब आएगा खाना और मैं कब खाना शुरू करूँगी। न आती मम्मी क्या होता, अगर मम्मी नहीं आती तो क्या होता, भूखे पेट ही सोना पड़ता। अब ये जो
खाना अगर मम्मी टाइम पे नहीं देती या मम्मी आती ही नहीं कहीं से जहाँ बाहर गई हुई थी तो बच्चे को भूखे पेट ही सोना पड़ता है ना। अब ये जो पोएम है ये आपको किसने लिखी है? ये पोएम आपकी लिखी है नीशू खंडेलवाल ने। ठीक है, तो ये आप याद रखना, नीशू खंडेलवाल ने ये पोएम लिखी है। अब आपने देखो ये पढ़ा होगा और आपको ये चीज़ समझ में भी आई होगी देखकर कि पेट में हुड़दंग का मतलब इस पोएम के अंदर था कि बच्चे को बहुत तेज़ भूख लगी थी। घर पे न तो बिस्किट थे और न ही नमकीन थी और खाना भी तब तक नहीं पका हुआ था, है ना। इसीलिए बच्चे ने देखो स्टूल भी रखा हुआ है यहाँ पे, स्टूल भी पे चढ़ के यहाँ से कबर्ड से ये सारी चीज़ें जो निकाली हैं और उसके बाद चेक भी किया कि कुछ तो मुझे खाने के लिए यहाँ पे मिल जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, तो लेकिन इतने में उसकी मम्मी आ गई और उन्होंने मम्मी को आते ही सबसे पहले ये कहा कि मम्मी आप जल्दी से घर पे आ जाओ, मुझे तो बहुत तेज़ भूख लगी है, आप कुछ पकाओ मेरे लिए। फिर मम्मी ने फटाफट से खाना यहाँ पे पकाना शुरू किया और बच्ची भी खाना तैयार होने से पहले ही मेज़ पे बैठ गए हैं कि बस अब तो मुझे खाना मिलेगा, है ना। तो इस कविता में क्या हो रहा था? इस कविता में क्या हो रहा था बताओ आप लोग। इस कविता में बच्चे को बहुत तेज़ भूख लग रही थी, है ना, और वो खाने की चीज़ें ढूंढ रही थी। ओके, लड़की की मम्मी ने उसके लिए क्या बनाया होगा? अब आप सोचो कि लड़की मम्मी ने उसके लिए क्या बनाया, क्योंकि यहाँ पे तो पोएम में नहीं बताया कि उसकी मम्मी ने उसके लिए क्या बनाया, लेकिन आप लोग इमेजिन कर सकते हो ना कि उसकी मम्मी ने उसके लिए क्या बनाया होगा। देखो क्या बनाया हो सकता है, या तो राइस बनाए होंगे या हलवा बनाया होगा या कोई भी चीज़ बनाई होगी, वो आप अपनी मर्ज़ी से इमेजिन कर सकते हैं और अपने पेरेंट्स के साथ ये चीज़ डिस्कस कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये पार्ट जो है पेट में हुड़दंग समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पे कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आपको आपका आंसर दे दूँगी। ओके, टेक केयर बेटा, हैव अ नाइस डे।